नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकलने वाले हैं और इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर। देखिए, आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर लिखिए DOE दिल्ली और जैसे आप लिखेंगे यह दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट आ जाएगी www.edudel.nic.in। आप इसे क्लिक करेंगे, दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट खुल जाएगी और जहाँ यहाँ लिखा है पब्लिक सर्कुलर्स, आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर दिल्ली के शिक्षा विभाग का यह नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा जो कि 29 अगस्त को जारी हुआ था और इसकी जानकारी सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आई थी। देखिए, इसमें तिथियों संबंधित जानकारी दी है। साफ साफ लिखा है कि 3 सितंबर को पहली लिस्ट, माफ़ कीजिएगा 3 सितंबर को ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे और 13 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 20 सितंबर को निकलेगी पहली लिस्ट और उसके बाद 4 अक्टूबर तक पहली लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है उनका एडमिशन हो पाएगा 4 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक। अब कुछ और जानकारी मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी कि आप फॉर्म कहाँ से भर पाएंगे। देखिए, फॉर्म आप कहाँ से भर पाएंगे, ये दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा EWS DG एडमिशन्स एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन्स, यहाँ पर करेंगे क्लिक। देखिए, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो पहले और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, पहले में लिखा है लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दूसरा लिखा है EWS DG फ्रीशिप रिजल्ट। तो जब अभी तो फॉर्म नहीं निकले हैं, तो जब आएगा पहले पॉइंट रजिस्टर जब बन जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म निकल गए हैं, तब आप उसे क्लिक कर दीजिएगा, तब आप फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म आज ही निकलने हैं, लेकिन क्योंकि सरकारी विभाग है, थोड़ा सा निकलने में चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, फिर से मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलती हूँ। पब्लिक सर्कुलर्स, यही वह पॉइंट है, यही वह जगह है जहाँ से मैं आपके लिए सारी जानकारी लेकर आती हूँ। मैंने नोटिफिकेशन वापस ओपन करा। नोटिफिकेशन में 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, वह मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। बच्चों की उम्र से संबंधित कि दूसरी क्लास में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 को 6 साल, तीसरी में 7 साल, चौथी में 8 साल, पाँचवीं में 9, छठी में 10, सातवीं में 11, आठवीं में 12 और 9वीं में 13 साल होनी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं हम DG कैटेगरी में आते हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं, तो इसका जवाब है जी नहीं। यह केवल EWS कैटेगरी के लिए फॉर्म है, तभी इनका नाम EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म है। किन स्कूलों में कितनी सीटें खाली हैं, यह आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। साथ ही यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि एक बच्चे के नाम पे आप एक ही फॉर्म भरिएगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो अलग अलग मोबाइल से दोनों का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। और जो बच्चे ऑलरेडी, देखिए पॉइंट नंबर 7वें में लिखा है, जो बच्चे ऑलरेडी EWS कैटेगरी में फॉर्म पे पढ़ रहा है, उसको दोबारा से एडमिशन के लिए आप EWS कैटेगरी के फॉर्म, EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ का बना होना चाहिए। दिल्ली का बना होना चाहिए, 1 लाख से कम सालाना आय का बना हुआ होना चाहिए। और जो BPL आई कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड है, वह भी दिल्ली के ही बने हुए होने चाहिए। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी है कि लोग ना अपने बच्चों का स्कूल की मनचाहा स्कूल पाने के लिए ना कई बार लोकेलिटी या एरिया वगैरह में गलती कर देते हैं या फिर जानबूझ के गलत लिख देते हैं। तो लोकेलिटी मतलब एरिया, सब लोकेलिटी मतलब आपका विलेज, कॉलोनी, अपार्टमेंट, सेक्टर, पॉकेट, ये है। सब लोकेलिटी भी आगे, सब लोकेलिटी भी यही चीज़ है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि आपको जब आप फॉर्म भरेंगे, कोई परेशानी हुई, कोई सवाल पूछना है तो 9818154069 नंबर है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार। तो अपनी तरफ से सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए समय समय पर ला रही हूँ। जैसे ही फॉर्म निकलेगा उसकी जानकारी भी आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल इस बात को भूलिएगा मत कि फॉर्म निकलते ही फॉर्म को भर देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म को जब निकलता है, फॉर्म को समझिए, आपके पास 10 दिन का समय है। आज फॉर्म मत भरिए, 3 को, 4 को भर दीजिए, 5 को भर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा वेबसाइट बहुत ही फुली, जैसे कहते हैं ना कि वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो ग्लिच आ जाता है, टेक्निकल ग्लिच, यानी कि फॉर्म सबमिट करवाने में परेशानी, किसी चीज़ में परेशानी। तो अब कल भरेंगे तो बेहतर रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है। और उम्मीद करती हूँ कि सबकी शिक्षा के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सभी के बच्चे मन चाहे प्राइवेट स्कूल में पहुँचे, मेरी यही मनोकामना है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जैसे ही फॉर्म निकलते हैं उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।